दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस वीडियो की शुरुआत मैं इस वीडियो से करना चाहता हूं, देखिए जरा। उसी को कहते थे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हर जिले में एक माफिया उनका था। माफिया के सामने उनके कंपी उनमें छूटती थी। माफिया वहां पे अपनी मर्जी से पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। वही दंगा भी करवाता था, प्रदेश की संपत्तियों में भी लूट खसोट करता था, ठेकों को हथियाता था, प्रदेश को अराजकता की ओर धकेलता था, बेटी और व्यापारी के सामने भी पहचान का संकट खड़ा करता था। और सरकार बदली, दंगा मुक्त हुआ, आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त भी हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताज़ा बयान है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो दंगा मुक्त हो गया है, माफिया मुक्त हो गया है। ये जो बयान है, टीवी मीडिया इसका खूब प्रचार कर रहा है। आप जानते हैं, सत्ताधारी पार्टी जो कह देती है, टीवी मीडिया उसे पत्थर की लकीर मानकर, सच मानकर जनता के सामने परोस देता है। और जनता भी बेचारी क्या करे, वो भी उस बयान को हूबहू एक्सेप्ट कर लेती है। वो भी कहती है हाँ, योगी जी ने कहा है तो सही ही कहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये एक झूठ है। लेकिन मैं इस बयान पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरा मुद्दा दूसरा है। मेरा मुद्दा बहुजन नेताओं को लेकर है। वो बहुजन नेता जो एकजुट नहीं हैं। SC ST OBC के नेता या पार्टियां एकजुट नहीं हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में BSP और SP के बीच घमासान मचा हुआ है। और जब जब SP BSP के बीच घमासान मचता है, भारतीय जनता पार्टी को मजा आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके अंधभक्तों को बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि वो भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों पार्टियों से। बीजेपी भी तो BSP पर टारगेट कर रही है, बीजेपी भी तो SP की बुराई कर रही है, और टीवी मीडिया इसमें खूब सरकार का साथ दे रहा है। इस हेडलाइन को जरा देखिए। बसपा को निपटाने का अखिलेश बना रहे प्लान, सपा की दलित पॉलिटिक्स से मायावती हो रही बेचैन। पहले अवधेश प्रसाद, अब रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज। मायावती के दलित वोट बैंक में सेध के लिए अखिलेश के 3 प्रयोग। हर पार्टियां अपने अपने तरीके से दलित वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। अखिलेश यादव भी अपने तरीके से दलित वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी ने बनाया है PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस। इंद्रजीत सरोज या रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से बयान दिया है, आपने देखा होगा, वो बयान काफ़ी ज़्यादा इनका वायरल है। और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इन दोनों को एक टारगेट दिया है कि आप लोग इस तरह की बयानबाजी करो जिससे दलित वोट बैंक हमारे पक्ष में पड़े। ये इस तरह की एक रणनीति अखिलेश यादव जी ने बना रखी है। इसी को लेकर मायावती जी ने आज समाजवादी पार्टी के नेताओं को नसीहत दे डाली, साथ ही साथ मुसलमानों को भी आगाह कर दिया है। तो मायावती जी ने किस तरीके से अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है, ये ट्वीट आप देख सकते हैं। लगातार उन्होंने ट्वीट किए हैं। विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने वाले आ रहे इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है, ये इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति का ही प्रतीक है। क्योंकि सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर यहाँ किसी भी हद तक जा सकती है। अतः दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी के भी राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से ज़रूर बचना चाहिए। साथ ही समाजवादी पार्टी से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरे के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने के बजाय यदि वे अपने समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों की अच्छाइयों और उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो ये उचित होगा, जिसके कारण ये लोग किसी भी लायक बने। मायावती जी ने रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज जैसे नेताओं को
हिदायत दी है। कहा है कि तुम लोग इस तरह की राजनीति मत करो, अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाओ। इस तरह तो तुम लोग विवादों में घसीट लिए जाओगे। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। तथा कथित करनी सेना ने धमकी दी थी रामजी लाल सुमन को और कहा था जान से मार देंगे। तो मायावती जी ने यहां पर रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज जैसे नेताओं को आगाह किया है कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है, तुम लोगों का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में तुम लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी और सपा को खास तौर से कह दिया कि ये समाजवादी पार्टी की घोर, संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति है। ऐसी राजनीति समाजवादी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मायावती जी सिर्फ समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही हैं। मायावती जी ने कई बार भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला। मायावती जी ने आगरा में जो हिंसा हुई उसको लेकर भी ट्वीट किया। देखिए, आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी और सामंती तत्वों द्वारा हिंसा की ताज़ा घटना समेत यूपी के विभिन्न जिलों में भी गरीबों और दलितों आदि पर हो रहे जुल्म ज्यादती की बढ़ती घटनाएं अति चिंतनीय, जबकि बीएसपी के शासनकाल में सरकार हमेशा अन्याय के विरुद्ध इनके साथ खड़ी हुई दिखती थी। यहाँ कह रही हैं कि जब बीएसपी का शासनकाल था तो इस तरह की हरकतें उत्तर प्रदेश में नहीं होती थी। किसी को भी घोड़ी चढ़ने पर नहीं मारा जाता था। और वाकई ये सच्चाई भी है। बहन जी के शासनकाल में ऐसा होता था। लेकिन जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है, तब से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और शुरू में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था। क्या कहा था योगी ने कहा था कि दंगा मुक्त और माफिया मुक्त बन गया है उत्तर प्रदेश। तो योगी के शासन की पोल भी मायावती जी ने खोली है। उधर अखिलेश यादव का एक ट्वीट इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। माफी मांगने को लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। ये देखिए, क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी उपलब्धि होती है। बड़ा सवाल, अखिलेश यादव किससे माफी मांग रहे हैं? माफी मांग रहे हैं या माफ कर रहे हैं? दोस्तों, इस ट्वीट में क्लियर नहीं है। याद करिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर बताया था। और ये एक नैरेटिव है, बहुजन नेताओं के खिलाफ एक साजिश है ये। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने रेखा गुप्ता ने जो माफी मांगी थी, रेखा गुप्ता को माफ कर दिया। वहीं दूसरा अर्थ निकाला जा रहा है कि रामजी लाल सुमन ने जो कुछ किया उसके लिए अखिलेश यादव माफी मांग रहे हैं। तीसरा यहां मतलब निकाला जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जिन जिलों के नाम बदले थे उसके लिए लोगों से माफी मांग रहे हैं, पीडीए समाज से वो माफी मांग रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात, जो बुद्ध का अपमान उन्होंने भरे संसद में किया था उसके लिए माफी मांग रहे हैं। तीन तरह के अर्थ, चार तरह के अर्थ इस ट्वीट को लेकर निकाले जा रहे हैं। अब वो माफी मांग रहे हैं या माफ कर रहे हैं, दोस्तों इस ट्वीट में क्लियर नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो माफी मांग रहे हैं। जो भी उनसे गलती हुई है उसको लेकर अखिलेश यादव यहां माफी मांग रहे हैं और बहुत सारे लोगों को माफ भी कर रहे हैं। वैसे अखिलेश यादव के बहुत सारे ट्वीट को डिकोड करना पड़ता है। अखिलेश यादव बहुत सारी चीजें घुमा फिरा के बोलते हैं। अब वो इस ट्वीट में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग भी इस ट्वीट का अर्थ निकालने की कोशिश करिए। बहरहाल मायावती जी इसमें बहुत ज़्यादा आक्रामक मूड में आ चुकी हैं। मायावती जी किसी को बख्शने के मूड में नज़र नहीं आ रही हैं। चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे बीजेपी हो, सबको लताड़ लगा रही हैं। और मुस्लिम समाज को भी आगाह कर रही हैं कि मुस्लिम समाज जो भटक रहा है इधर उधर, वो हमारे साथ आ जाएगा तो उसके दिन भी अच्छे आ जाएंगे और बुलडोजर राज को हम खत्म कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बहुजन नेताओं को आपस में लड़ना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। क्या बीएसपी एसपी में इस तरह की लड़ाई होनी चाहिए? इस तरह की लड़ाई होगी तो किसको ज़्यादा फायदा होगा? और क्या अखिलेश यादव को जो ज़िले बदले गए थे उसके लिए उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।